आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कैरियर एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई आपके इसके पार्टिसिपल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं भाई। ठीक है, चलते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इससे पहले आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई। ठीक है भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक होता है आपका प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल एक आता है आपका पास्ट पार्टिसिपल और एक आता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। थोड़ा सा इनमें से ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं। हमारे पार्टिसिपल जो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं? जब कोई काम चल रहा होता है तब हम उस किसका यूज करते हैं भाई? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। इसमें आता है भाई वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल में कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल यानी काम किस में हुआ, काम आपका पास्ट में हुआ है, लेकिन एक तो होती है आपकी पैसिव सेंस में। पास्ट में क्या करा, पास्ट में आपने एक काम करा है और उसमें सेंस किसकी आ रही है भाई? आपकी पैसिव की सेंस आ रही है। तो उसमें हम वो सेंटेंस किसका यूज करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और आगे आपका आगे परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है भाई? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल कब होता है यानी एक काम तो आपका चल रहा होता है और दूसरा भी काम, यानी इसमें क्या होता है? दो काम होते हैं, एक काम कंप्लीट हो चुका होता है, फिर दूसरा काम पहले काम कंप्लीट होने के बाद शुरू होता है। यानी इसके दो तरीके समझिए आप, कि एक काम आपका चल रहा होता है और दूसरा काम भी क्या, पास से ही स्टार्टिंग हो जाती है, या एक काम फिनिश हुआ और दूसरा काम तुरंत चल दिया। तो इसलिए इन दोनों काम में क्या होता है भाई? जिसमें दो काम होते हैं वो आपका सेंटेंस बनता है भाई परफेक्ट पार्टिसिपल में। पास्ट में सिर्फ एक काम हुआ और किसकी सेंस दे रहा हो? पैसिव की सेंस दे रहा हूं। तो आपका पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं? जब काम आपका चल रहा होता है। एक बार तीनों को मैं आपको बताया, तो मैंने बताया काम अगर चल रहा है तो हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अगर काम हो चुका है, सेंस किसकी आ रही है भाई? पैसिव की सेंस आ रही है, तो हम यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल का। और जब दो एक्शन होते हैं भाई, क्या हो भाई? दो एक्शन होते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपका पार्टिसिपल के बारे में। जो नए बच्चे जुड़े हैं जिनका भी काफी दिन हो गए रिवीजन कर रहे, तो उनका मैंने थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया। अब आगे देखिए, आपको बोला ही वॉज सिटिंग इन हिज बेड। ये वाली यहाँ पे लिखी हुई, इसकी कौन सी फॉर्म आपको यहाँ यूज करनी है? तो ही वॉज सिटिंग इन हिज बेड डैश अ न्यूज़पेपर। मैं भी के लिए यहाँ पर रीड लिख देता हूँ कि ही वॉज सिटिंग इन हिज बेड रीड न्यूज़पेपर, यानी वह अपने बेड पर क्या बैठा हुआ था और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर काम हो चुका था या काम हो रहा था? ये आपके क्या दो काम हो रहे थे। यहाँ पर आपने देखा कि वह कहाँ पर बैठा था? वो बेड पर बैठा था और क्या कर रहा था भाई? आपका न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो मैंने बताया जब आपका काम कोई चल रहा होता है तो हम किसका यूज करेंगे भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है भाई? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो आपकी पता है भाई वर्ब क्या लिखी है? रीड। तो इसकी हम क्या यूज करेंगे भाई? रीडिंग आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, रीडिंग। तो ये बन जाएगा ही वॉज सिटिंग इन हिज बेड रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यानी वो अपने बेड पर बैठा हुआ था और क्या कर रहा था भाई? न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। यानी न्यूज़पेपर पढ़ने का काम जो है आपका वो चल रहा था। जब एक्शन क्या होता है भाई? गोइंग ऑन होता है, यानी काम चल रहा होता है, तो हम किसका यूज करते हैं भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है भाई? वर्ब प्लस आईएनजी होती है। तो वर्ब हमारी क्या थी? रीड। तो इसलिए हमें क्या करना? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए आईएनजी को हमें इंसर्ट करना पड़ा भाई। तो ये बन जाएगा आपका ही वाज सिटिंग इन हिज बेड रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अब आगे देखिए, इसने बोला डैश यानी वर्क वर्क इन द सेम इंडस्ट्री फॉर इयर्स वी न्यू ईच अदर वेल। यानी इंडस्ट्री फॉर ईयर, यानी इस सेम इंडस्ट्री में कई सालों तक काम करने के बाद हम क्या करते हैं? वी न्यू ईच अदर वेल, यानी हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यानी अब आप कहना चाह रहे हो इस सेंटेंस में कि
सेम इंडस्ट्री, यानी इस सेम इंडस्ट्री में क्या करने का भाई, काम करने के कारण, यानी बहुत साल काम करने के कारण हम क्या है, एक दूसरे को जानते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, पहला एक्शन क्या हुआ कि आप उसका उस सेम फैक्ट्री में काम करा होगा, काम करते करते ही आपने क्या करा होगा भाई, एक दूसरे को आपने जाना होगा या पहचाना होगा। तो इसमें दो एक्शन हुए हैं। क्या हुए कि एक तो आप उस फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं भाई, काम कर रहे हैं, और दूसरा क्या हुआ, काम करते करते आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान रहे हैं, यानी काम कितने हो रहे हैं भाई, दो हो रहे हैं। तो मैंने बताया जब भी आपके दो काम हो रहे हैं तो किसे बनते हैं आपके भाई, परफेक्ट पार्टिसिपल बनते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो आपको जो लगा वर्क, क्या लगा, वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम क्या यूज करेंगे भाई, हैविंग। हैविंग और वर्क की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वर्क है तो आपका आ जाएगा वर्क। इस ऊपर लिए तुम्हें वर्क, तो ये बन जाएगा हैविंग वर्क इन द सेम इंडस्ट्री 4 years वी न्यू ईच अदर वेरी वेल। इस सेंटेंस में भी दो काम हुए हैं। मैंने आपको बताया, एक तो आप क्या कर रहे हो भाई, उस फैक्ट्री में काम कर रहे हो, और दूसरा क्या है, काम करने के साथ साथ आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान रहे हैं। यानी आपके क्या हो रहे हैं भाई, दो काम हो रहे हैं, एक तो हम काम कर रहे हैं और एक आप एक दूसरे को जान रहे हो। तो मैंने बताया जब भी आपके दो काम होंगे तो वो क्या हो, तो किससे बनेंगे, आपके परफेक्ट पार्टिसिपल बनेंगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या कहता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या दी हुई थी, वर्क दी हुई थी, तो हमें क्या, वर्क को रिमूव कर क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, हैविंग प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म यूज हुई वर्क। तो हैविंग वर्क इन द सेम इंडस्ट्री 4 years वी न्यू ईच अदर वेल। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक है, अब आपका लिखा द ग्लास फिल्ड विद वाटर वाज केप्ट ऑन द टेबल। यानी गिलास जो है आपका किससे भरा हुआ था, पानी से भरा हुआ था, और किस पर रखा हुआ था भाई, टेबल पर रखा हुआ था। तो आपको मैं एक बार और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं। आपको पता है भाई पास में क्या काम हुआ है, सिर्फ एक काम हुआ है, क्या कि गिलास भरा हुआ किस पर रखा हुआ था, आपका टेबल पर रखा हुआ था, टेबल पर रखा हुआ था। जो मुझे आपको दूसरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है कि गिलास क्या है भाई, आपको नाउन है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर नाउन को हमें क्या करना हो भाई, नाउन को हमें डिस्क्राइब करना हो, अगर नाउन को हमें डिस्क्राइब करना हो, डिस्क्राइब यानी विशेषता बतानी हो, तो हम किसका यूज करते हैं भाई, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। मैंने बताया अगर हमें नाउन को डिस्क्राइब करना हो या विशेषता बतानी हो तो हम किस चीज का यूज करते हैं भाई, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। बाई चांस अगर आपको नाउन को डिस्क्राइब करना हो और आपको क्या नहीं दिया हो भाई, एडजेक्टिव ना दिया हो, तो हम किसका यूज करते हैं भाई, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। यानी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने आपको बताया कि नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यानी नाउन की विशेषता बताने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करता है। कई सेंस में क्या होता है कि आपके नाउन को विशेषता बतानी है और आपको क्या नहीं दिया हुआ भाई, आपको एडजेक्टिव नहीं दिया होता है। तो हम जब आपको एडजेक्टिव नहीं दिया होता है तो हम नाउन को डिस्क्राइब यानी नाउन की विशेषता के लिए हम किस का यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज करते हैं। कब करते हैं, जब आपका एडजेक्टिव नहीं दिया होता है। तो अब आप बताना है कि आपको इस गिलास की विशेषता बतानी है, गिलास क्या है भाई, नाउन है। और उस गिलास की क्या विशेषता बतानी है कि गिलास जो है आपका क्या होता है, भरा हुआ था। यानी गिलास गिलास की क्या विशेषता थी, गिलास की विशेषता ये थी कि वह खाली नहीं था, कि वो भरा हुआ था। तो आपको जब गिलास की विशेषता बतानी है कि वो कैसा भरा हुआ था, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या आपकी फिल, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, आपकी आ जाएगी फिल। द ग्लास
filled with water was kept on the table। वैसे भी आप देख सकते हैं कि पास्ट में क्या काम हुआ, पास्ट में काम हुआ है कि आपका गिलास क्या पानी से भरा हुआ था। तो मैंने बताया था पास्ट में एक काम हुआ तो किसका यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। लेकिन मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी थी ये वाली, तो मैंने इसलिए आपको उस तरीके से करके बताया है कि नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए ज्यादातर आप एडजेक्टिव का यूज करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है भाई, आपको नाउन एडजेक्टिव नहीं दिया था नाउन को क्वालिफाई करने के लिए तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम किसका भी यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज करते हैं। आगे चलते हैं, इसमें बोला है नोट मीट अराउंड नोट मीट फॉर अराउंड 10 years दे हैड अ लॉट टू टॉक अबाउट। यानी लगभग 10 साल के आसपास उन्हें मिले हुए हो गया है। तो क्या हुआ, दे हैड, उन्हें क्या होगा भाई, काफी बातें करनी होंगी भाई। तो अब आप मुझे बताइए, इसमें दो काम हो रहे हैं भाई। दो काम क्या हो रहे हैं कि एक तो उन्हें क्या हो गया भाई, 10 साल के करीब हो गया मिले हुए, एक काम तो ये हो गया। दूसरा क्या काम हुआ कि उन्हें जब मिले हुए कितना 10 साल हो गए हों, तो इन केस में आपको क्या करना है भाई, उन्हें बहुत सारी बातें करनी होगी भाई। दो दो केस बने कि एक तो उन्हें क्या भाई मिले हुए 10 साल हो गए हैं, और दूसरा उन्हें क्या भाई जब भी मिलेंगे तो उन्हें बहुत सारी बातें करनी होंगी। तो मैंने बताया जब भी आपको क्या काम होंगे भाई, दो काम होंगे सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस किसमें बनेगा आपको भाई, प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या कहता है, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा भाई हैविंग आया, नोट मीट खींचेंगे कितने भाई, हैविंग आ जाएगा। हैविंग नोट, और ये आपका आएगा मीट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, मैट आ जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका हैविंग हैविंग नॉट मैट फॉर अराउंड 10 years दे हैड अ लॉट टू वर्क। ठीक है ना? ठीक है ना, चलते इसे करेक्ट कर लेना भैया। ये आपका नोट पहले आएगा। ठीक है भाई, पहला आपका नोट आएगा, नोट हैविंग। मैंने आपको बताया इस सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं कि एक तो उन्हें मिले हुए कितना हो गया भाई, 10 साल हो गए, लगभग 10 साल हो गए हैं। और उन्हें क्या हो गया भाई, इसलिए उन्हें क्या करना भाई, अलॉट टू टॉक अबाउट, और उन्हें इस बारे में क्या करना होगी भाई, बहुत सारी बात करनी होगी। तो दो काम हुए, एक तो उन्हें मिले हुए 10 साल के करीब हो गया है, और उन्हें इस बारे में क्या करनी होगी भाई, बात करनी होगी बहुत सारी। तो मैंने आपको बताया, जब भी सेंटेंस में क्या दो काम हो रहे होंगे, तो सेंटेंस की इसमें बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या कहता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको लिखा है भी आगे नोट मैट था, तो नोट मैट की जगह आएगा नोट हैविंग मैट आ जाएगा, आप पे डिलीट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला है भाई रेगरेट हिज वर्ड्स ही अपोलाइज्ड एंड विड्रॉ हिज स्टेटमेंट। यानी अब रेगरेट उसे क्या हुआ, अपने वर्ड का पछतावा होते हुए उसने क्या करा, माफी मांगी, और अपना क्या कर लिया भाई, विड्रॉ स्टेटमेंट क्या अपना वापस ले लिया। यानी अपने वर्ड पर क्या हुआ, उसे पछतावा हुआ, पछताता पछतावा होते हुए उसने अपने क्या ले लिया भाई, अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। तो अब आप जब सेंटेंस का मीनिंग देखोगे, यानी क्या हो उसे अपने वर्ड का, अपने क्या भाई जो उसने वर्ड बोले थे उनमें क्या हो रहा, पछताता पछतावा होते हुए, पछतावा होते हुए उसने क्या करा, अपना माफी मांगी, और वो स्टेटमेंट क्या कर लिया भाई, वापस ले लिया। तो आप देखोगे इसमें क्या है भाई, एक्शन चल रहा है, यानी काम चल रहा है, यानी एक्शन गोइंग ऑन है। यानी जब वो अपना वर्ड बोल रहा था, यानी जब वो अपनी बात कर रहा था, तो उस दौरान क्या हुआ, उसे उसका लगा भाई, रेगरेट हुआ अपने वर्ड का, यानी उसने जो वर्ड बोल रहे वो वर्ड, जो वर्ड वो बोल रहा था उसने बोले, उस क्या हुआ, उस पर उसे पछतावा हुआ, इसलिए उसने क्या मांगा भाई, माफी मांगी, और अपना स्टेटमेंट क्या ले लिया भाई, वापिस ले लिया। तो एक्शन जब काम चल रहा था, भी क्या चल रहा, जब वो बोल रहा था, तो बोलते बोलते उससे क्या लगा कि मैंने क्या करता है भाई, आपको गलत वर्ड का यूज कर लिया, मैं उसके लिए क्या करता हूँ भाई, माफी मांगता हूँ, और अपना स्टेटमेंट क्या करता हूँ भाई, वापस ले लेता हूँ। जब एक्शन गोइंग ऑन इन काम जो है भाई चल रहा था, तो मैंने बताया जब काम कंटिन्यूस होगा तो किसा बनेगा भाई, आपका भाई वो बनेगा
प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है भाई, वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है भाई आपकी, रेगरेट, तो यहाँ पर आईएनजी इसमें इंक्लूड कर देंगे भाई, रेगरेटिंग। क्या आ जाएगा, रेगरेटिंग हिज वर्ड, यानी अपने शब्द पर पछताते हुए उसने क्या करा भाई, माफी मांगी और अपना क्या कर लिया भाई, स्टेटमेंट वापस ले ली। ठीक है, मैंने आपको इसलिए पहले क्लास स्टार्टिंग करने से पहले मैंने तीनों को आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कब यूज करते हैं, जब काम आपका चल रहा होता है। पास्ट पार्टिसिपल कब यूज करते हैं, जब आपको काम हो चुका होता है और पैसिव की सेंस देता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जिसमें एक्शन यानी काम क्या होता है, काम दो हो रहे होते हैं। अब आगे देखिए भी, आपका ये आ गया भाई, पार्क द कार, ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन टू लॉज हिज कंप्लेंट, यानी गाड़ी पार्क करने के बाद वह पुलिस स्टेशन में क्या करने चले गए भाई, अपना कंप्लेंट लिखवाने चले गए। अब आप देखेंगे इसमें दो काम हुए हैं, क्या काम हुए हैं भाई, एक तो काम इसमें चल नहीं रहा है कि जैसे ही गाड़ी पार्क करी या पाड़ी, वो गाड़ी पार्क करते करते कहाँ चले गए भाई, पुलिस स्टेशन में चले गए। तो अकाउंटिव काम तो चल नहीं रहा है, तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलेगा। परफेक्ट में क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एक काम नहीं हो रहा है, दो काम हो रहे हैं। दो काम कैसे हो रहे हैं, पहले तो उसने क्या करा, उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क करी, फिर गाड़ी पार्क करने के बाद कहाँ गए वे, पुलिस स्टेशन गए हैं कंप्लेन लिखवाने। तो जब काम दो हुए हैं, तो आपको पता है जब सेंटेंस में काम दो हुए हैं तो हम किसका यूज करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है भाई, हैवी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई हैवी, और आपकी वर्ब क्या थी, पार्क, तो ये आ जाएगी पार्क। तो आ जाएगा हैविंग पार्क्ड द कार, यानी कार पार्क करने के बाद वह कहाँ चले गए, पुलिस स्टेशन गए अपनी रिपोर्ट लिखवाने। तो काम दो होते हैं इसमें भी, तो मैंने बताया इसमें अगर किसी भी सेंटेंस में दो काम होते हैं तो किसे बनता है आपके, परफेक्ट पार्टिसिपल बनते हैं। आगे देखिए भी, सी द मूवी मैनी टाइम्स, ही न्यू द डायलॉग्स बाय हार्ट, यानी उसने मूवी क्या देखी भाई, कई बार मूवी देखने के बाद उसे सारे डायलॉग क्या थे भाई, दिल से सारे डायलॉग याद है। तो अब आप मुझे बताइए, दो काम हुए हैं इसमें तो। एक तो उसने क्या करा, वो मूवी क्या देखी भाई, कई बार देखी है। फिर दूसरा क्या काम हुआ, क्या उसे उसके डायलॉग दिल से याद है। तो मैंने बताया इसमें सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं, एक तो उसे मूवी उसने क्या देखी भाई, कई बार देखी है। और दूसरा काम क्या, उसके सेंटेंस जो है उसे दिल से याद है। तो आपको पता है जब सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं तो किसमें बनता है आपको, परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है भाई, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो आपका यहाँ आ जाएगा भाई हैविंग, और वर्ब क्या दिया आपको, सी दी हुई थी, तो सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सी। फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सेकंड फॉर्म होती है सो, और थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो हैविंग सीन द मूवी मैनी टाइम, यानी यह मूवी कितनी बार देखने के बाद उसे इसके डायलॉग क्या है भाई, दिल से याद है। आगे देखिए भाई, अगर वियर अ रेड ड्रेस ओपन द डोर। अब आप मुझे बताइए, जब उसने क्या खोला भाई, जब उसने दरवाजा खोला तो उसने रेड ड्रेस क्या हुई थी, पहनी हुई थी। यानी जब उसने दरवाजा खोला तो रेड ड्रेस क्या होता है, पहनी हुई थी। यानी काम जो है आपका भाई चल रहा था, नहीं एक्शन गोइंग होता, यानी जब उसने क्या खोला भाई, गेट खोला था, तो रेड ड्रेस उसने पहनी हुई थी। ऐसा तो नहीं कि पहले उसने क्या करा भाई, गेट खोल लिया उसके बाद रेड ड्रेस पहनी। यानी जब उसने गेट खोला तब उसने रेड ड्रेस जो है पहनी हुई थी, यानी काम जो है चल रहा था। जब काम चल रहा था तो किसे बनता है, प्रेजेंट पर पार्टिसिपल बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्क वर्क प्लस आएंगे। तो वर्ब आप गए थे वियर, तो वर्क प्लस आएंगे यानी वियरिंग हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर वियरिंग अ रेड ड्रेस, अगर वियरिंग अ रेड ड्रेस ओपन द डोर, यानी रेड ड्रेस पहने हुए क्या खोला भाई, उसने गेट खोली। आगे देखिए इसने बोला भाई, ट्री टी प्रोड्यूस इन असम इन एक्सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आपको मुझे बताइए, टी कहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है भाई, असम में की जाती है। और चाय को भी किसी के द्वारा क्या कहता है, प्रोड्यूस किया जाता है भाई। तो मैंने बताया था अगर आपको पास में क्या काम हो भाई, एक काम हुआ है और सेंस किसी दे रहा हूँ भाई, पैसिव की सेंस दे रहा हूँ। तो अब आप मुझे बताइए, चाय को हम जब उगाते हैं चाय की जब हम खेती करते हैं
तो खेती तो किसी के द्वारा होती है, ऐसे तो ऑटोमेटिक नहीं कि आपने बीज गिरा और सारी चीजें हो गई। आप उसमें क्या करते हो भाई, पानी भी देते हो, उसकी साफ सफाई भी करते हो, उसे तोड़ कर भी लाते हो। यानी सारी चीजें क्या होती है भाई, जब आप सारी चीजें कंप्लीट कर रहे हो तब आपकी क्या बनती है भाई, टी बनती है, यानी चाय की पत्ती बनती है। तो इसलिए आपने देखा, तो जब पास्ट में क्या हो रहा है, एक काम होता है कि क्या भाई, टी का चाय कहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, असम में की जाती है, और प्रोड्यूस भी किसी के द्वारा की जाती है, यानी सेंस भी किसकी आ रही है, पैसिव की आ रही है। तो वो सेंटेंस किससे बनता है भाई, आपका पास्ट पार्टिसिपल बनता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ प्रोड्यूस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूस्ड आएगा। प्रोड्यूस क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। टी प्रोड्यूस्ड इन असम, यानी चाय को कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है भाई, असम में प्रोड्यूस किया जाता है। यानी पास्ट में एक काम होता है तो वो किसे बनता है भाई, पास्ट पार्टिसिपल में बनता है। जब दो काम होते हैं आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। जब काम आपका चल रहा होता है तो किसे बनता है आपका भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनता है। आगे देखिए, सी वर्क इन अ बेकरी, मेक पीस एंड केक। यानी क्या करते हैं भाई, वो आपका बेकरी में काम करती है और क्या बनाती है भाई, आपके केक बनाती है। सॉरी, सी वर्क इन अ बेकरी, वह क्या करे, वह बेकरी में काम कर रही है और क्या बना रही है भाई, आपके केक्स बना रही है। तो अब आप मुझे बताइए, सी वर्क्स इन अ बेकरी, यानी वह बेकरी में क्या करते हैं भाई, काम करती हैं और क्या बनाती है भाई, आपके केक बनाती है। यानी आप जो कहना, वो केक बनाती है, यानी अब भी बनाती है। यानी काम जो है एक्शन गोइंग ऑन है, यानी काम अब भी चल रहा है, यानी केक वो बनाती है। जब आपका काम क्या है भाई, एक्शन गोइंग ऑन है, तो वो कैसा होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्क प्लस आईएनजी होती है, मेकिंग। तो ये बन जाएगा, शी वर्क्स इन अ बेकरी मेकिंग पीस एंड केक्स, यानी वह बेकरी में काम करती है और क्या बनाती है आपकी, आपके वो पीस एंड केक्स बनाती है। आगे देखिए भाई, अब ये बोला, द हाउस बिलोंग टू द पोएट वाज सोल्ड फॉर अ सॉन्ग। यानी यह जो हाउस है वो किससे बिलोंग करता था भाई, आपका पोएट से बिलोंग करता था, और इसे क्या कर देगा भाई, बहुत सस्ते रेट पर बेच दिया गया है, यानी सोल्ड कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए, अब आप पास्ट की बात बता रहे हो, यानी यह चीज जो है, यह पेन जो है मेरे से बिलोंग करता है, यानी पेन तो आप बिलोंग कर रहा है भाई। जब काम आपका अब भी चल रहा है बिलोंग होने का, कि ये मेरा पेन है, ये मेरे से बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा काम किस में होता है भाई, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। कब, यानी जब काम आपका कोई चल रहा होता है। तो अब आप बताइए, जब आपका ये मेरा पेन है तो ये मेरे से बिलोंग करता है, बिलोंग होने का काम क्या रहा है, मेरे से चल ही रहा है। तो ऐसे अब आप कहना चाह रहे हो कि ये जो हाउस है आपका किससे बिलोंग करता था, पोएट से बिलोंग करता है, यानी पास्ट की बात बता रहे हो। पास्ट की बात आप क्या कहना चाह रहे हो, कि ये जो घर है ये किसका था भाई, ये घर पोएट का था। यानी जब आप पास्ट की बात बता रहे हो, जब ये घर उससे बिलोंग करता था, यानी जब पास्ट में कोई काम चल रहा था, यानी पास्ट में कोई काम चल रहा था, तो वो किसमें बनेगा आपको भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। क्यों बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, जब का कोई काम आपका चल रहा होता है। तो पास्ट में क्या काम चल रहा था, कि ये जो हाउस है आपका किससे बिलोंग कर रहा था भाई, पोएट से बिलोंग कर रहा था। तो इसलिए आपका बिलोंग नहीं आएगा, आपका बिलोंगिंग आएगा। बिलोंगिंग को आएगा, बिलोंगिंग इसलिए आएगा क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हो, और पास्ट में यह हाउस किससे बिलोंग करता था भाई, आपकी पोएट से बिलोंग करता था। तो काम जो है पास्ट में चल रहा था, क्या चल रहा था, कि ये हाउस आपका बिलोंग कर रहा था पोएट से। तो काम जब चल रहा था तो किसे बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, तो इसलिए बिलोंग नहीं आएगा, आपका बिलोंगिंग आएगा। आगे देखिए, पिक्चर पेंट बाय हुसैन सोल्ड फॉर $millions। यानी पिक्चर को जो पेंट की हुई थी किससे, उसे बेच दी गई $millions में। तो अब आप मुझे बताइए, अब आपका क्या हुआ, पास्ट में काम हुआ है क्या, कि आपने जो क्या कर रहा है, पिक्चर को पेंट किया था, उसे क्या कर दिया गया, बेच दिया गया, किसमें भाई, $millions में। तो पास्ट में क्या काम हुआ भाई, एक काम हुआ है कि पिक्चर को पेंट करने का, और जब पिक्चर को पेंट करने का काम है वो किसी के द्वारा ही होगा भाई। तो एक काम किस में हुआ, पास्ट में हुआ है, और सेंस किसकी आ रही है, पैसिव की सेंस आ रही है। तो वो सेंटेंस किस में बनेगा भाई, आपका पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी पेंट नहीं आएगा, आपका आएगा पेंटेड। ये आएगा, पिक्चर पेंटेड बाय हुसैन सोल्ड फॉर $1 million।
आगे देखिए, इसने बोला अ ट्रक कैरी वेजिटेबल रैन इनटू अ बस। यानी एक ट्रक क्या कर रहा है भाई, वेजिटेबल्स को कैरी कर रहा है। तो अब आप मुझे बताइए, जब आपने क्या करा भाई, वेजिटेबल को ट्रक जो है वेजिटेबल्स का कैरी करने का काम क्या है भाई, काम चल रहा है। जब काम कैरी करने का काम चल रहा है तो किसे बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब प्लस आएंगे, तो इसलिए कैरी नहीं आएगा, आपको कैरिंग आएगा। क्योंकि कैरिंग करने का काम कौन कर रहा है भाई, ट्रक कर रहा है उस वेजिटेबल्स को, और रैन इनटू अ बस। आगे देखिए, इसने बोला इम्प्रेस बाय माय इम्प्रेस बाय माय वर्क माय बॉस गिव मी अ हाइक इन माय सैलरी। यानी मेरे काम से क्या होने का, पढ़ खुश होने, इम्प्रेस होने के बाद मेरे बॉस ने क्या कर दी, मेरी सैलरी बढ़ा दी, यानी हाइक कर दी। तो अब आप मुझे बताइए, पास में क्या काम हुआ कि आपका बॉस आपसे क्या हुआ भाई, इम्प्रेस हुआ। इम्प्रेस, अब इम्प्रेस भी क्या हुआ, आपको किसी कोई आप तो नहीं हुए, आपके द्वारा किया गया है। तो काम जब किसी के द्वारा किया गया है और काम किस में हुआ है भाई, आपका पास्ट में हुआ है, तो वो किससे बनता है भाई, पास्ट पार्टिसिपल में बनता है। तो यहाँ पर जो वर्ड लगा इम्प्रेस नहीं आएगा, आपका वर्ड जो आएगा वो इम्प्रेस्ड आएगा। इम्प्रेस क्यों आएगा, क्योंकि काम जो है आपको इम्प्रेस करने का हुआ है, और इम्प्रेस जो है आपको किसी किसी और को किया गया है। यानी इम्प्रेस करने का काम जो है वो किसी के लिए किया गया है, और काम किस में हुआ, पास में हुआ है, पास्ट में हुआ है। तो इसलिए सेंटेंस किसे बनेगा भाई, पास्ट पार्टिसिपल में बनेगा। मैंने आपको बताया था कि पास्ट में क्या एक काम हुआ हो और सेंस किसकी आ रही हो भाई, आपकी पैसिव की आ रही हो, तो सेंटेंस बनता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। अब आगे लिखिए भाई, इसने बोला है नॉट स्टडी इनफ फॉर हिज एग्जाम, ही कुड नॉट पास द फाइनल सेमेस्टर। यानी पर्याप्त मेहनत नहीं करने के कारण वह क्या हुआ, आपका फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम में क्या हो गया भाई, वो पास नहीं हो पाया। यानी पर्याप्त मेहनत नहीं करने के कारण वह क्या हुआ, आपका लास्ट सेमेस्टर में पास नहीं हो पाया। तो अब आप मुझे बताइए, पास में दो काम हुए हैं, कि एक तो उसने क्या करा, पर्याप्त मेहनत नहीं करी। जब उसने पर्याप्त मेहनत नहीं करी है, इसी कारण क्या हुआ, वह फाइनल सेमेस्टर में पास नहीं हो पाया है। तो अब दो काम हुए, मैंने आपको बताया जब भी दो काम होंगे सेंटेंस में, वो आपका सेंटेंस किस में बनता है, आपका पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है भाई, आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड। तो नोट स्टडी क्या आएगा, आपका पहला नोट आएगा भाई, फिर आपका हैविंग आएगा, फिर आपकी स्टडी की थर्ड फॉर्म आएगी स्टडी। ऊपर लिख दे तो वही हर जगह नहीं है। तो आ जाएगा, नॉट हैविंग स्टडीड इनफ फॉर हिज एग्जाम ही कुड नॉट पास द फाइनल सेमेस्टर। यानी पर्याप्त मेहनत नहीं करने के कारण वह लास्ट सेमेस्टर में क्या हो गया, पास नहीं हो पाया। आगे देखिए भाई, आई कैन नॉट कम टू मीट यू, ये लिखा एन असाइनमेंट फिनिश, आई कैन नॉट कम टू मीट यू। यानी मुझे क्या करना है भाई, एक असाइनमेंट को फिनिश करना है, तो इसी कारण मैं आपसे क्या क्या नहीं करता, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता। अब आप मुझे बताइए, अब दो काम हो रहे हैं भाई, एक तो आपको असाइनमेंट पूरा करना है, और दूसरा क्या है, मुझे असाइनमेंट पूरा करना है, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल सकता या मिलने नहीं आ सकता। जब काम दो हो रहे हैं, तो आपको पता है काम किसमें बनता है, परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा। तो इसमें आएगा हैविंग एन असाइनमेंट फिनिश नहीं आएगा, फिनिश की नहीं, आपका फिनिश्ड आएगा वर्ब की थर्ड। तो ये बनेगा हैविंग एन असाइनमेंट फिनिश्ड आई कैन नॉट कम टू मीट यू। यानी मुझे क्या करना है, एक असाइनमेंट को फिनिश करना है, तो इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता। ठीक है, दो काम होने, एक तो मुझे असाइनमेंट फिनिश करना है, और दूसरा मुझे आपसे मिलने आना है। अब ये लिखो, ये लिखा बी अ गुड dancer in my school days I found it easier to learn the new step। यानी बी ए गुड डांसर, यानी मेरे स्कूल में क्या भाई, गुड डांसर होने के कारण तो मुझे क्या तो मुझे डांस सीखने क्या मिल गया भाई, आसानी से डांस सीखने को मिल गया। यानी
मेरे स्कूल में एक डांसर होने के कारण मुझे आसानी से डांस सीखने को मिल गया। अब आपने देखा सेंटेंस में दो काम हुए। एक काम क्या हो कि आपको एक डांसर आपको स्कूल में मिल गया। दूसरा आपने काम क्या करा है कि आपको डांस सीखना जो है आसान हो गया, यानी आपने डांस आसानी से सीख गए। तो काम जब दो हो रहे हों, एक तो आपको डांसर आपको स्कूल में मिल गया, फिर दूसरा आपने देखा आपको डांस जो है वो इजी वे में सीखने को मिल गया। तो जब काम दो हुए हैं तो आपको पता है जब काम दो होते हैं तो सेंटेंस किससे बनता है भाई, आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। तो बी आपका यहाँ पर क्या आएगा भाई, बी ये वाले आपका आएगा हैविंग आएगा भाई, और वर्ब क्या है बी, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या आएगी भाई, बी आएगी। तो हैविंग बीन अ गुड डांसर इन माय स्कूल डेज, यानी मेरे स्कूल डेज में एक अच्छा डांसर होने के कारण मुझे आई फाउंड इट इजियर टू लर्न टू इजी स्टेप, यानी मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी डांस सीखने के लिए। ठीक है, तो हमारी ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। जितने भी आपके हमने पार्टिसिपल से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीटेड आते रहते हैं, तो उसकी हमने क्या कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया अभी। ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ भाई, जो मैंने अभी वीडियोस की प्रैक्टिस करी है ये डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार इससे आप क्या करें भाई, खुद से प्रैक्टिस जरूर करा करें, क्योंकि जब हम चीजें दूसरों से देखते हैं और खुद करते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। ठीक है, जब आप चीजों को खुद से करेंगे तब आपको असली चीजें का पता लगा होगा कि ये वाली चीजें इस वजह से रिमूव हुई है और इस वाली चीजें इस वजह से आई है। तो बस आज की वीडियो के लिए भी इतना ही रखते हैं अभी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।